अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 11 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इनके क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन अगर आता है तो आप उसको भी यूज करके कर सकते हैं, और अगर पार्शियल फ्रैक्शन ना यूज करके अगर आप वीएन मेथड यूज करेंगे तो वीएन मेथड को यूज करके भी इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। क्या होता है वीएन मेथड, इनको हम अभी क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज किया जा सकता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11। तो एक्सरसाइज 11 के हम क्वेश्चंस आपको एक बार कंप्लीट करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से करने हैं, ताकि आपको वीएन मेथड पूरी तरह से याद आ जाए और आप उसको एग्जाम में 100% यूज कर पाए, क्योंकि वीएन मेथड आप लोग ने पहले भी पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं है। अब आपके पास सबसे इजी क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम दो मेथड से अभी करके दिखाएंगे, मेथड 1 मेथड 2। तो सबसे पहले मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 ये कहता है कि अगर ये किसी के पास भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, कहता है इसका सम निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन की हेडिंग ही क्या है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो सम ऑफ द सीरीज के लिए आप लोगों को डिफरेंस फॉर्म भी बताया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो rth टर्म होता है वो हम लिखते हैं। तो rth टर्म हो गया 1/r इंटू r प्लस 1। ये बच्चों उसका rth टर्म है। rth टर्म को लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंस फॉर्म में लिखते हैं। अब डिफरेंस फॉर्म में लिखने के लिए कई बच्चे स्मार्ट तरीके से इसको ब्रेक कर लेते हैं, और कई बच्चे ब्रेक ना करके इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। कई बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन ना करके इस पे वीएन मेथड भी ऑपरेट कर लेते हैं। तो सबके अपने अपने वेटेज है। जैसे मान लीजिए आप काफी स्मार्ट है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/r माइनस 1/r प्लस 1। अब आप इसका एलसीएम लीजिए। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1/r टाइम्स r प्लस 1। इसका मतलब आपने जो ब्रेकिंग किया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हो सकता है आपको ये ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाए, जिससे r प्लस 1 की जगह एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाए। तो इसीलिए हम लोग कभी कभी पार्शियल फ्रैक्शन की भी हेल्प लेते हैं। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आपके पास लिखा है 1/x x प्लस 1। अगर हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं तो मैंने आपको सिखाया था, हम लिखते हैं a/x प्लस b/x प्लस 1। इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम एलसीएम वगैरह लेते हैं। जब हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास a के साथ आएगा x प्लस 1 और b के साथ आ जाएगा x। अब डिनोमिनेटर से ये दोनों सेम कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बन करके आएगी 1 इज इक्वल टू ax प्लस a प्लस bx। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट है a प्लस b, और जो कांस्टेंट है वो है a। तो ध्यान से देखिए a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, और जो कांस्टेंट है वो 1 हो जाएगा। दैट मींस x का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में a प्लस b है और लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है ही नहीं, इसलिए मैंने a प्लस b को 0 कर दिया है। और कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड में a है, तो मैंने a को 1 कर दिया। तो अगर a 1 होगा तो a को पुट करेंगे तो b माइनस 1 आ जाएगा। दैट मींस बच्चों अगर आप चाहें तो आप इसका जो rth टर्म है जिसको आप tr से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या था, 1/r टाइम्स r प्लस 1। यही था ना, जिसको आपने x के टर्म्स में अभी ब्रेक करके लिखा है। तो वो क्या बन गया, a/x। a क्या है, 1/x, और b क्या है, -1/x प्लस 1। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आपने फिर से वही rth टर्म निकाला है, लेकिन आपने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए जो अभी वर्किंग की है वो की है x के टर्म्स में। तो आपने इस डाटा को x के टर्म्स में लिख दिया है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर आपने किस तरह से स्प्लिटिंग की 1/x इंटू x प्लस 1। तो बच्चों इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, यही मेथड कहलाता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों और भी किए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस की जो स्टैंडर्ड है उनको अवॉइड करते हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड अगर आप जानना चाहें तो और भी हम लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कभी भी आ जाए 1/x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो उसको आप लिखेंगे a/x प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो बच्चों इस तरह से ये पार्शियल फ्रैक्शंस किए जाते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको पता होने चाहिए। एक स्टैंडर्ड और भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे 1 मान लीजिए लिखा है x² + 2 और x² + 3। इसके अगर पार्शियल फ्रैक्शन लेने हो तो आपको न्यूमरेटर में एक फैक्टर के ऊपर लिखना पड़ेगा ax + b / x² + 2 और फिर हम लिखेंगे cx + d / x² + 3। तो बच्चों इस तरह से आपको पार्शियल फ्रैक्शंस करने होते हैं अगर आपको वीएन मेथड नहीं पता है। लेकिन आपको वीएन मेथड पता ही होना चाहिए, इसलिए अब मैं आपको वीएन मेथड भी थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। लेट्स से बच्चों इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं तो हम लिखेंगे a/x - a प्लस b/x - b प्लस c/x - b का होल स्क्वायर। इस तरह से बच्चों हम लिख सकते हैं। ये सारे ही पार्शियल फ्रैक्शन है। आप दोनों तरफ एलसीएम वगैरह लेकर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके एबीसी निकाल के पुट करेंगे तो आपके इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाते हैं। अब बच्चों हमारे पास आता है कि अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन कर लिया तो आपका जो आरथ टर्म वो क्या निकल के आया? आरथ टर्म निकल के आया आपका 1/r - 1/r + 1। अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें तो सीरीज को डिफरेंस फॉर्म में लिख लिया, लेकिन हमें सीरीज का सम निकालना है। सम निकालने का मतलब होता है कि T1 + T2 ऐसे करते करते आपको Tn तक सम निकालना है। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/1 - 1/2, ये होगा 1/2 - 1/3। ऐसे करते करते बच्चों ये हो जाएगा 1/n - 1/n + 1। इस तरह से बच्चों जब हम सीरीज को सम करेंगे तो ये टर्म्स सारे डायगोनली कैंसिल होते चले जाएंगे। तो जब सारे ये टर्म्स डायगोनली कैंसिल होते चले जाएंगे तो आपके जो टर्म्स बचेंगे यानी सम ऑफ द सीरीज बचेगा, उसमें फर्स्ट टर्म बचेगा और एक लास्ट टर्म बचेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि सारे टर्म्स सिमेट्रिकली डायगोनली कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों ये हो गया सीरीज का सम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस सीरीज का सम इनफाइनाइट टर्म्स तक बताओ तो आप n की जगह इसमें इंफिनिटी पुट कर दोगे तो 1/∞ + 1। तो बच्चों इंफिनिटी + 1 भी इंफिनिटी होता है, तो 1/∞ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो निकल करके आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपसे n टर्म्स तक का सम पूछा गया है तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा n + 1 - 1 अपॉन n + 1। दैट कम्स आउट टू बी n अपॉन n + 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन का ये हो गया राइट आंसर। तो बच्चों किस तरह से हमने डिफरेंस फॉर्म लिखा, ये डिफरेंस फॉर्म आपको समझ में आना चाहिए। अब बच्चों हम लोग जल्दी से ही वीएन मेथड को पुकारते हैं और क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर जो 1 है और 2 है वो कंप्लीट हो गया। मैंने 1 का भी आंसर लिख दिया और जो सेकंड वाला है वो इस तरह से सीरीज चलती चली जा रही है, मतलब वो इनफाइनाइट टर्म्स तक है और इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या आएगा? 1 आएगा। अब बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन को हम किस तरह से करें। तो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके क्वेश्चंस को ब्रेक किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन, जब आप थर्ड क्वेश्चन को करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका फर्स्ट टर्म है 6, फिर टर्म है 10, फिर टर्म है 14। तो 10 - 6 = 14 - 10। तो ये सीक्वेंस किस में है बच्चों? ये एपी में। तो सबसे पहले हम एपी का आरथ टर्म लिख लेते हैं। तो आरथ टर्म होगा a + r - 1 * d। d is 4। तो हो जाएगा 6 + 4r - 4। तो ये हो जाएगा 4r + 2। उसके बाद बच्चों हम लोग सेकेंड वाले टर्म्स देखते हैं 10, 14, 18। तो ये भी एक एपी फॉर्म कर रहा है जिसका आरथ टर्म होगा a + r - 1 * d। दैट मींस ये हो जाएगा 10 + 4r - 4। दैट मींस ये हो गया 4r। 10 - 4 is 6। तो बच्चों आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो सीरीज है इस सीरीज का जो आरथ टर्म है वो निकल के आया है 1/4r + 2 * 4r + 6। अब बच्चों लेट से आपको अगर मान लीजिए वीएन मेथड नहीं आता है तो आप कैसे करेंगे? आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको डिफरेंस फॉर्म में क्रिएट कर देंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन जब हम करेंगे तो हम इसको लिखेंगे a/4r + 2 + b/4r + 6। अब हम दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर करके a b की वैल्यू पुट कर देंगे और एक डिफरेंस फॉर्म क्रिएट हो जाएगा।
लेकिन बच्चों हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे, अब हम इसको हटा देते हैं फाइनली। क्या होता है वीएन मेथड? वीएन मेथड ये कहता है कि आप जो भी rth टर्म है उसमें टर्म्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। जैसे पहले क्या आएगा 4r+2 और उससे बड़ा क्या आएगा 4r+6। फिर एक्सट्रीम वाले टर्म को एक्सट्रीम लेफ्ट वाले टर्म से माइनस कर दो, यानी कि इस वाले फैक्टर को इस वाले फैक्टर से माइनस कर दो। यानी आप लिखेंगे 4r+6 -4r-2 होल डिवाइडेड बाय, ऐसा करने पर जो एक्स्ट्रा टर्म प्रोड्यूस हुआ है उससे आप डिवाइड कर दो, क्योंकि बच्चों 4r से 4r तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में नहीं था, तो आप 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका बच्चों यहाँ पे जो जनरल टर्म निकल के आएगा वो अब मैं फाइनली उसको लिखने जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको वीएन मेथड प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि वीएन मेथड को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो मतलब मैंने दोनों ही टर्म्स को क्या किया था, यहाँ पे माइनस किया था, उससे एक्स्ट्रा टर्म कौन सा प्रोड्यूस हो गया 4, और 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब बच्चों हम कुछ नहीं करते, इस वाले टर्म को एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसी वाले टर्म को एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास एक डिफरेंस फॉर्म क्रिएट हो जाता है। तो बच्चों जब आप डिफरेंस फॉर्म लिखेंगे तो आएगा 1/4 टाइम्स 4r+6 से 4r+6 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 4r+2। और अगेन जब आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म का इससे, तो आपके पास फिर से 1/4 बाहर आ जाएगा और 4r+2 से 4r+2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 4r+6। दैट मीन्स बच्चों ये आपका rth टर्म इस सीरीज का निकल करके आ गया है। ठीक है, अब जब rth टर्म आ गया तो ये डिफरेंस फॉर्म क्रिएट हो गया, हमें सीरीज का सम निकालना है। तो पहले हम n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, फिर इनफाइनाइट टर्म्स का भी सम निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि n टर्म्स का नहीं इनफाइनाइट टर्म्स का निकालो, तो हम वही निकालते हैं। सबसे पहले हम r की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4+2 6 माइनस r की जगह फिर से 1 पुट करते हैं तो 6+4 10 हो जाएगा। अब हम सेकेंड टर्म लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी भी अभी बता दूंगा, वो भी आप याद रखिएगा कि मैं किस तरह से एग्जाम में 2 ही स्टेप में आंसर लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम r की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 4 जा 8 और 8+2 10 हो जाएगा, माइनस फिर से हम r की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 2 4 जा 8 8+6 14 हो जाएगा। ऐसे करते करते बच्चों हम पहले हम इसका nth टर्म भी लिखते हैं, तो दिस इज 1/4 1/4n+2 माइनस 1/4n+6। अब बच्चों आप सीरीज को ध्यान से देखिए, जब सारे टर्म्स डिनोमिनेटर में होते हैं तो बच्चों जो कटिंग होती है वो बिल्कुल वैसे ही होगी जो इससे हर क्वेश्चन में होती है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी आपने टर्म्स को कैंसिल किया था, तो कैंसिल करने के लिए इसी तरह से आपने बारिश की, यानी कि यही डायरेक्शन आपने यूज किया था। क्यों? ये भी डायरेक्शन हो सकता था, लेकिन ये डायरेक्शन में कैंसिलेशन नहीं होता है, डायरेक्शन हमेशा यही होता है कैंसिलेशन का। इसलिए बच्चों हम खूब सारे टर्म्स नहीं लिखते, हम सीधा सीधा अपने मन में सोच लेते हैं कि जो सम ऑफ एन टर्म्स होगा वो 1/4 टाइम्स पहला टर्म 1/6 है और माइनस आखिरी टर्म वो है 4n+6। यही वाले टर्म्स बच्चों हर बार बचते। उसके बाद जैसे ही बच्चों आप कहोगे कि n इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो 4 इंटू इंफिनिटी 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 प्लस 6 इंफिनिटी और 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो बच्चों जैसे ही n इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा और आंसर आपका निकल करके आ जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू 1/24। तो बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं वीएन मेथड। तो अभी मैंने आपके सामने वीएन मेथड की काफी डिटेल में चर्चा की है, तो बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं वीएन मेथड। तो आपको बच्चों वीएन मेथड क्लियर होना चाहिए। वीएन मेथड को मैंने लिखने का स्टाइल भी आपको दे दिया, दिस इज कॉल्ड वीएन मेथड। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग परफॉर्म करेंगे, और अब हम लोग काफी स्पीड में, यानी कि स्पीड में तो चल ही रहा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को और भी ज्यादा स्पीड में हम लोग करेंगे और वीएन मेथड पे कमांड लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो इतना अच्छा है कि उसने rth टर्म आपको पहले से ही दे रखा है। क्या है आपका rth टर्म? वो है 1/2r - 1
इंटू 2r+1। कितना आसान दे दिया उसने, पहले से ही आपको rth टर्म दे रखा है। ठीक है, अब हम सीधा सीधा इसको डिफरेंस फॉर्म में लिखेंगे, जो मेथड बताया उसको यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2r+1 माइनस 2r-1 और डिवाइड कर देंगे जो एक्स्ट्रा टर्म आया, क्या आया 2। हो गया बच्चों, अब आपका डिफरेंस फॉर्म एक ही बार में क्रिएट होकर के आ गया। दिस इज 1/2 टाइम्स, क्या बताया था, एक बार मल्टीप्लाई इसमें, एक बार मल्टीप्लाई इसमें। स्टार्ट करते जाइए। 2r+1 से 2r+1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/2r-1 माइनस, अब 2r-1 से 2r-1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/2r+1। तो बच्चों ये डिफरेंस फॉर्म क्रिएट हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बारिश का डायरेक्शन फिक्स है, तो आप पहला टर्म और आखिरी टर्म सोच बैठे होंगे क्या आएगा। तो अगर आपने सोच लिया या नहीं सोचा उसको आप अपने मन में करिए, मैं आपको एक दो टर्म्स लिख के बताता हूं फिर से। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 - 1 1 और ये हो जाएगा 3। उसके बाद हम T2 लिखेंगे, T2 हो जाएगा 1/2 टाइम्स 2 2 4 4 - 1 3, 2 2 4 4 + 1 5। इस तरह से करके हम nth टर्म तक लिख ले जाते हैं और ये बनेगा 1/2n - 1 माइनस 1/2n + 1। बच्चों ध्यान से देखिए, बारिश का डायरेक्शन अभी भी नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा जो है। इस तरह से टर्म्स कैंसिल होते चले जाते हैं और सम जो आपका रिप्रेजेंट होके आएगा वो मैं चेक कर लेता हूँ किसका निकालना है। कुछ नहीं लिखा है तो बच्चों हम इनफाइनाइट टर्म्स का ही निकाल लेते हैं। तो पहले हम सम लिखते हैं प्रॉपर्ली, आएगा क्या, वो आएगा 1/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट। तो बच्चों ये n टर्म्स का सम आ गया, लेकिन अगर हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, n की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 1/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों क्वेश्चंस करने की स्पीड आपको समझ में आ गई होगी, हमें किस तरह से एग्जाम में जल्द से जल्द क्वेश्चंस को कंप्लीट करना पड़ेगा वीएन मेथड से। अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन ही करते रहेंगे तो टाइम ओवर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको करने होंगे फाइनली। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वीएन मेथड का फॉर्म लग पाएगा नहीं लग पाएगा, फिर से चेक करते हैं लगा के। और फिर वीएन मेथड अभी तक जो हम ऑपरेट कर रहे हैं वो हम तभी ऑपरेट कर रहे हैं जब टर्म्स हमारे डिनोमिनेटर में, मतलब सीरीज हमारी 1/6 1/2 इस तरह के टर्म्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को फाइनली कंप्लीट करते हैं यूजिंग वीएन मेथड। तो अभी तक बच्चों जो टर्म्स आपके डिनोमिनेटर में थे वो इस तरह से थे 1/1 × 4 + 1/4 × 7 + 1/7 × 10। लेकिन अब आपका यहाँ पे ध्यान जाएगा कि तीन तीन टर्म साथ में चल रहे हैं, तो क्या वीएन मेथड यहाँ पे ऑपरेट करता है, बिल्कुल ऑपरेट करता है। बस लगाने का तरीका देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सीरीज लिखिए, पहली वाली सीरीज है 1 + 4 + 7। इस सीरीज का rth टर्म निकाल लीजिए, a + r-1 × d। तो ये निकल के आया 1 + 3r - 3 which is equal to 3r - 2। ठीक है, उसके बाद बच्चों 4 7 10 को देखिए, दूसरी सीरीज हो गई 4 + 7 + 10, ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज का अगर हम rth टर्म निकालेंगे तो आएगा a + r-1 × d। कई बच्चे ऑब्जर्वेशन से भी निकाल लेते हैं क्योंकि उनको सिमेट्री दिख जाती है। तो ये निकल के आएगा 3r + 1। ठीक है, कितना निकल के आएगा 3r + 1। और बच्चों अगर आप अगला वाला समझेंगे तो अगला वाला आप बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हैं। अगर आपको सिमेट्री दिखने लगी कि हर बार कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें 3 ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहें तो आप पूरा भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 7 + 3r - 3, ये कितना हो जाएगा 3r + 4। तो बच्चों देखा सिमेट्री कैसे बनी, कॉमन डिफरेंस 3 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पहला r टर्म निकाल लो, उसमें +3 कर दो तो दूसरा टर्म आ जाएगा। तीसरा r टर्म निकालना है तो उसमें +3 कर दो, तीसरा वाला r टर्म।
तो बच्चों एक सिमेट्री को भी फॉलो करते हुए आप हर बार एबी का फॉर्मूला नहीं लगाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इससे भी आपका टाइम बचेगा। चलिए तो बच्चों ओवरऑल आपका जो rth टर्म निकल के आया है वो है 1 अपॉन, सबसे छोटा उसमें है 3r-2, ठीक है, सबसे छोटा है उसमें 3r-2, उससे बड़ा है 3r+1, उससे बड़ा है 3r+4। ये हो गया बच्चों आपका rth टर्म, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, rth टर्म निकलने के बाद आपको बच्चों क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, वीएन मेथड ऑपरेट करना है। आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो वीएन मेथड कैसे ऑपरेट करना है, एक्सट्रीम राइट वाला टर्म और एक्सट्रीम लेफ्ट वाला टर्म, समझ में आया, यानी इसमें से आप इसको माइनस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें, 3r+4 माइनस 3r-2, तो एक्स्ट्रा टर्म कौन सा आया है, एक्स्ट्रा टर्म आपका क्या निकल के आया, 6 निकल के आया, तो आपने 6 से डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें, और क्वेश्चन यहाँ पे ओवर। चलिए तो आएगा आपका 1/6 टाइम्स क्या निकल के आएगा, 1/3r-2, 3r+1 माइनस, नेक्स्ट टर्म, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 3r-2 से 3r-2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3r+1, 3r+4, ये आ गया rth टर्म। rth टर्म निकलने के बाद बच्चों इनफाइनाइट टर्म्स का सम तो आपको दिखने लगा होगा, आपको डायरेक्शन भी पता है किस डायरेक्शन में कटिंग होनी है, तो आप पहले T1 निकाल लीजिए। हाँ तो 3-2 कितना हुआ, 1, 3+1 कितना हुआ, 4, अगेन 3+1 हुआ 4 एंड 3+4 हुआ 7, अगेन T2 निकालिए, 3 2 6, 6 - 2 4, 3 2 6, 6+1 7, अगेन 3 2 6, 6+1 7, 3 2 6, 6+4 10। तो बच्चों आपको टर्म्स समझ में आ गए, अब आप इसका nth टर्म लिख लीजिए फाइनली, वो आएगा 3n-2, 3n+1 माइनस 1/3n+1, 3n+4। अब आप क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में टर्म्स को कैंसिल करते हैं, बार बार डायरेक्शन बदलता ही नहीं, इसका मतलब सम आ गया आपका 1/6 टाइम्स 1/1 into 4, that means 4 upon 1/3n+1, 3n+4। तो बच्चों आपने ऑपरेट कर दिया यहाँ पे, फिर से वीएन मेथड, आपका क्वेश्चन बिना पार्शियल फ्रैक्शन के फिर से हो चुका है। अब आपको अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है तो आप n की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे, तो दूसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा और आपकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकल के आएगा 1/24। कुछ नजर मेरे ख्याल से बच्चों वीएन मेथड अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डिनोमिनेटर में 1 into 4 into 7 into 10 भी होता, यानी कि 4 टर्म्स के पेयर भी चल रहे होते, तो भी वीएन मेथड ऑपरेट हो जाता और आपका क्वेश्चन हो जाता। यानी आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने की नीड नहीं है। अगर आपने गलती से पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया डिफरेंस फॉर्म में, तो आपको क्वेश्चन काफी हैवी पड़ेगा, उस क्वेश्चन को फिर आपको अवॉइड करना पड़ेगा और कोई मेथड नहीं होगा। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग दोबारा ऑपरेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो अभी तक हमने किए हैं उन सब में डिफरेंस था। क्वेश्चन नंबर 6 में सारे टर्म्स न्यूमरेटर में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में सारे टर्म्स किसमें है, न्यूमरेटर में है, तो इसमें जब वीएन मेथड ऑपरेट होता है तो उसकी स्टाइल कुछ अलग होती है। देखिए उसको किस स्टाइल में हम ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले आपको तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 को बिना वीएन मेथड के अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, तो तुम कहोगे सर इसमें तो कुछ करते ही नहीं, हम तो सीधा सीधा इसका rth टर्म लिखेंगे, 1 into 2 मतलब r into r+1, और डायरेक्टली सर दोनों तरफ समेशन ले लेंगे। जैसे ही हम इसमें दोनों तरफ समेशन ले लेंगे तो बन जाएगा समेशन tr is equal to समेशन r² प्लस समेशन r, और ये सारे समेशन आप जानते हैं पहले से,
दिस इज 1/6 n+1 2n+1 और दिस इज 1/2 n+1। तो हमने कहा ये भी एक करने का मेथड हो गया, लेकिन ये मेथड काम करेगा तो, लेकिन एक लिमिटेड वे में काम करेगा, क्योंकि आपके पास जैसे ही 4 टर्म का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यानी 1 × 2 × 3 × 4, तो वहां पे आपको समेशन r⁴ की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो वहां पे r⁴ भी आ जाएगा। तो जिसकी वजह से आपको क्या होगा, वहां पे समेशन r⁴ तो याद नहीं किया है, तो आपका क्वेश्चन वहां पे रुकना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी वीएन मेथड को ऑपरेट करना सीखना होगा। कैसे ऑपरेट करते हैं समझिए। फिर से आपके पास आ गया वीएन मेथड, लेकिन कब, जब टर्म्स किसमें है, न्यूमरेटर में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1 × 2 2 × 3 3 × 4, सीरीज तो आपको पता ही है। सीधा सीधा आप क्या लिखिए, rth टर्म। तो rth टर्म आपने निकाला था, क्या निकाला, r+1। अब बच्चों करना क्या होता है वीएन मेथड लगाने के लिए, हम r+1 के एक आगे वाला टर्म सोचते हैं, तो उसका नाम होगा r+2। मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म के आगे वाला टर्म r+2 और एक्सट्रीम लेफ्ट टर्म के पीछे वाला टर्म r-1। समझ में आया, r+1 के एक आगे वाला टर्म r+2 और r के एक पहले वाला टर्म r-1। हम क्या करते हैं, उनको आपस में माइनस करते हैं, और जो एक्स्ट्रा टर्म आता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या एक्स्ट्रा टर्म आया, 3। हो गया बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन इज ओवर। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया tr = 1/3 टाइम्स क्या बना, r+1 r+2 माइनस r-1 r+1। ये बच्चों आपका हो गया जनरल टर्म। और जनरल टर्म लिखने के बाद बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में जो अभी तक हमने आपसे साथ किए, उसमें बारिश का डायरेक्शन बच्चों ये होता था, लेकिन बच्चों इसमें बारिश का डायरेक्शन बदल जाता है जब टर्म्स किसमें होते हैं, न्यूमरेटर में होते हैं। उसमें बारिश का डायरेक्शन ये होता है। तो जब आप ये करेंगे, इसके सारे टर्म्स लिखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार वाकई में इसमें बारिश का डायरेक्शन पलट गया। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस मेथड को पूरा कॉपी करते हैं नेक्स्ट पेज में जाकर के, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां तक हम लोग ने कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, T1 लिखेंगे। तो T1 क्या हुआ, 1/3 टाइम्स 1 × 2 × 3, और यहाँ पे 1 पड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा। अब हम T2 लिखेंगे, दिस इज 1/3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 4, यही तो आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा 1 × 2 × 3। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इसका nth टर्म लिखेंगे। तो nth टर्म हो जाएगा 1/3 टाइम्स n+1 n+2 माइनस n-1 n+1। तो बच्चों अब आपको दिखने लगा होगा कि क्वेश्चन इज ओवर। देखो बारिश का डायरेक्शन बदल गया है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। और बारिश का डायरेक्शन बदल गया तो आप बिना ये बारिश बना ही सोच सकते हो हर क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे वीएन मेथड ऑपरेट होगा तो कौन से टर्म्स बचने वाले हैं। और बच्चों जो स्टार्टिंग वाला टर्म है वो तो 0 ही है, तो आप इसको लिखें या ना लिखें एक ही बात। तो बच्चों इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा जाएगा और n की जगह आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो आंसर भी इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स का सम नहीं पूछा जाता, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ही पूछा जाता है इस तरह की सीरीज में। तो आपने SN निकाल करके प्लेस कर दिया। और गलती से कोई आपसे पूछ ले इनफाइनाइट टर्म्स, तो फिर आपको इनफाइनिटी करना पड़ेगा आंसर में, क्योंकि यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी ही पुट करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों इनमें इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम नहीं पूछा जाता है, इसमें n टर्म्स तक का सम पूछा जाता है। तो बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं वीएन मेथड। तो आपने फिर से देखा वीएन मेथड को मैंने किस तरह से ऑपरेट किया, लेकिन यहाँ पे टर्म्स थे किसमें, न्यूमरेटर में थे। आप चाहें तो दूसरे फिर से क्वेश्चंस में वीएन मेथड को आप ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए वीएन मेथड को ऑपरेट करने का तरीका। ठीक है, तो वीएन मेथड को ऑपरेट करने का दोबारा तरीका देखिए।
तो बच्चों मैं आपको दोबारा ये वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो बेसिकली जो जनरल टर्म होगा वो होगा टी आर इज इक्वल टू आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री, यही तो होगा जनरल टर्म। लेकिन बच्चों अगर आप इसमें डायरेक्टली समेशन ले लेंगे तो ये सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आर की पावर 4, आर की पावर क्यूब, आर स्क्वायर, आर और कांस्टेंट टर्म्स जनरेट होंगे। तो आप इसमें एक जगह फंस जाएंगे समेशन आर की पावर 4 पे, इसलिए क्वेश्चन वहां पे आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हम इसी स्टेप में वीएन मेथड को ऑपरेट करेंगे। हम सोचेंगे कि r प्लस 3 के आगे वाला टर्म क्या है, r प्लस 4, और r के पहले वाला टर्म क्या है, r के पहले वाला टर्म होता है r माइनस 1। हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी हम लिखेंगे r प्लस 4 माइनस r माइनस 1। जरा ध्यान से देखिएगा, r प्लस 4 माइनस r माइनस 1। इससे बच्चों आपके पास एक एक्स्ट्रा टर्म भी क्रिएट हो गया, उसका नाम है 5। बस अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, क्रिएट। दिस इज 1/5 टाइम्स r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3, r प्लस 4 माइनस r माइनस 1, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3। ये बच्चों आपका क्रिएट हो गया डिफरेंस। और बच्चों बारिश का डायरेक्शन आपने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चंस में अभी अभी देखा है कि बारिश का डायरेक्शन कैसे होता है, कैसे बदल जाता है। तो बच्चों बारिश के डायरेक्शन को देखते हुए आप क्या करिए, सिर्फ आपको लेना देना होगा इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से, इन्हीं दोनों से लेना देना है। तो आप इन्हीं टर्म्स के ऊपर टारगेट करिए और क्वेश्चन कर लीजिए। तो बच्चों आप जब r की जगह 1 डालेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, सीधा सीधा आपके पास यही वाला टर्म बचेगा जो सबसे आखिरी में यहाँ पे nth टर्म होगा। तो यानी बच्चों आपका क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो गया। आप सारे टर्म्स लिख करके चाहे समेशन करिए, चाहे डायरेक्टली आप इसका सम कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 1/5 टाइम्स n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों आपने देखा क्वेश्चन को यहाँ पर कितनी जल्दी से किया जा सकता है अगर आपको थोड़ी सी भी वीएन मेथड की हिंट हो। ये क्वेश्चन बच्चों ओवर हो गया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे पास यहाँ पे दूसरे क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में टर्म्स में, तो इसमें वीएन मेथड जिस स्टाइल में लगेगा वैसे ही आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट आई थिंक मेरे को करने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको 8 का सेकेंड पार्ट कर देता हूं। और याद रखिएगा 8th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में लगाए गए वीएन मेथड का आपको यूज करना होगा। ठीक है, चलिए तो हम 8th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आपका कंप्लीट कर देते हैं फाइनली। तो आपके पास 8th क्वेश्चन का कौन सा है, सेकेंड पार्ट। तो इसको बच्चों हम लोग पूरा नहीं करेंगे, बस इतना सही करके इसको कंप्लीट कर देंगे थोड़ा सा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सीरीज का जो आरथ टर्म है तो वो आरथ टर्म होगा, क्या होगा बच्चों, 1, 2, 3, 4 का आरथ टर्म क्या होता है, वो तो आर होता है। और नीचे क्या है, 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, फिर लिखा है 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4। ये नहीं बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ये इसका आरथ टर्म हो गया। आरथ टर्म बनते ही यहाँ पर भूचाल आ जाता है। लोग सोचते हैं सर डिनोमिनेटर में तो फैक्टर्स ही नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको इसके फैक्टर भी ऑलरेडी लर्न करा के रखे हैं, और मैंने कहा था फैक्टर अगर भूल जाओ तो आप इस एक्सप्रेशन को अलग से लिख करके फैक्टराइज कर लेना। आप इसको लिखना ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, याद आ गया, प्लस 2ab और माइनस आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, आर की पावर 4 भी लिखा है, 1 भी लिखा है, और 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो बच्चों यहां से लेकर के यहां तक क्या बन गया, ये आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और ये आर स्क्वायर बन गया। अब बच्चों अगर आपका ध्यान जा रहा होगा तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडिया आपको बिल्कुल है। आप लिखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये
तो बच्चों इसके फैक्टर निकल के आ गए। तो फैक्टर बच्चों उसके आ गए आपके पास। इसमें सबसे छोटा वाला टर्म क्या है, वो है आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, और उससे बड़ा टर्म क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन के लिए होपफुली आप रेडी हो चुके हैं। तो हम टर्म्स का डिफरेंस करते हैं। तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ये डिफरेंस हो गया, होल डिवाइडेड बाय कौन सा टर्म बच्चों एक्स्ट्रा आएगा, 1 से 1 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2r सर एक्स्ट्रा टर्म आएगा, लेकिन हमें r तो चाहिए ही ना, तो हम सिर्फ 2 से डिवाइड करते हैं। जरा एक मिनट यहाँ पर आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा। ये वाला r हमने अंदर एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया सबको, क्योंकि न्यूमरेटर में भी r था ना। तो अब ध्यान से देखिए, ऊपर बनेगा 2r, तो r तो हमको पहले से ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में r एक टर्म में आ रहा है, लेकिन 2 नहीं चाहिए, तो हमने डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करके हटा दिया। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे समझ में। तो बच्चों क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। बस वीएन मेथड ऑपरेट करते समय ये जरूर ध्यान दिया करिए, कोई एक्स्ट्रा टर्म आप अपनी तरफ से डाल ना दें, अगर आ रहा है तो उसको आपको एडजस्ट करके हटाना भी पड़ता है। तो बच्चों अब ये फाइनली तो हो गया है। अब आप इसका आर टर्म डिफरेंस फॉर्म में लिख देंगे और फिर सीरीज को ऐड करेंगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे हम ऑपरेट करें, तो हम आपको अभी इसको करके भी दे सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी कंप्लीट कर दे रहे हैं। ये था आपका, इसके बाद वाला स्टेप मैं आपको लिख के बताता हूँ कि कैसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा टी आर इज इक्वल टू, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2 टाइम्स 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। इस तरह से ये आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। अब बच्चों बारिश का डायरेक्शन तो इसमें हम लोग को सबको पहले से ही पता होता है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाते हैं तो आर की जगह 1 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। आर की जगह 2 पुट करिए, क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3। फिर पुट करिए, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, ठीक है। ये चलता रहेगा कहां तक, टीएम तक। अब बच्चों अगर हम इन टर्म्स को आपस में देखेंगे तो ये सारे टर्म्स इस तरह से कैंसिल होना चालू हो जाएंगे और आपका फाइनल आंसर निकल के n टर्म्स का आ जाएगा। दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n टर्म्स का सम आ जाएगा, और अगर n की जगह इन्फिनिटी डाल देंगे तो इसके इनफाइनाइट टर्म्स का आंसर हाफ आ जाएगा। तो होपफुली आपको बच्चों बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज क्लियर कट समझ में आ गई होगी कि वीएन मेथड ऑपरेट हमें किस तरह से करना होता है। तो बच्चों अभी जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे वो थी एक्सरसाइज 11। एक्सरसाइज 11 पूरी तरह से आपकी डिस्कस कर दी है मैंने, अब आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।